प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक। और इस प्रश्न पत्र में हम पढ़ रहे थे मैकियावेली के विचारों को। मैकियावेली पुनर्जागरण का शिशु, अपने काल का शिशु क्यों कहा जाता है, ये हमने जाना है। मैकियावेली का जीवन परिचय हम जान चुके हैं। आज पढ़ने का विषय है मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार। और जो राज्य और शासन संबंधी विचार है वो भी उसके उस मानव संबंधी विचार से ही संबंधित है। तो इन दोनों बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। पहले बात हम करते हैं मानव स्वभाव से संबंधित विचारों पर। तो मैकियावेली ने प्रिंस में ये लिखा है कि मनुष्य मूल रूप से स्वार्थी है और स्वार्थ के कारण वह अवसरवादी है। जब तक उसका स्वार्थ है वो आपके साथ बने रहेंगे, और जब तक उसका स्वार्थ है मनुष्य का, तब तक वह अपना सब कुछ आपके लिए बलिदान करने के लिए भी तत्पर रहेगा। किंतु जैसे ही स्वार्थ की पूर्ति हुई और उसे लगा कि अब आपसे उसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो कृतज्ञ हो जाएगा और वो आपसे दूर चला जाएगा। वो आपका कोई भला करने वाला भी नहीं है, ऐसा मैकियावेली मानता है। साथ ही मैकियावेली ये भी मानता है कि मनुष्य धन के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त है, संपत्ति के प्रति बहुत आसक्त है। एक स्थान पर मैकियावेली लिखते हैं कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है, पर उसके संपत्ति की हानि यदि किसी ने की है तो उसे वो भूल नहीं सकता। तो इस तरह से वो ये बताना चाहते हैं मैकियावेली कि धनोपार्जन की तरफ, धन की रक्षा की तरफ, संपत्ति के प्रति मनुष्य बहुत ज्यादा आसक्त होता है। मानव का स्वभाव है कि वह उसके प्रति ज्यादा आसक्त है। साथ ही मानव स्वभाव के संदर्भ में एक स्थान पर मैकियावेली बताते हैं कि मनुष्य प्रेम से नहीं, भय से अधिक संचालित होता है। भय की भावना से मनुष्य का जीवन ज्यादा संचालित होता है। तो मानव का स्वभाव है कि वह प्रेम से प्रेरित नहीं होता, भय से प्रेरित होता है। इस बात को भी उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मनुष्य के स्वभाव के केवल उसी पक्ष को बताया है। कहीं कहीं उन्होंने उल्लेख मनुष्य के स्वभाव के सामाजिकता वाले, सद्भावना वाले व्यवहार का भी किया है, पर वो केवल प्रसंगवश किया है। उन्होंने जो अधिक बल दिया है मनुष्य के स्वभाव के संदर्भ में, वो स्वार्थ की भावना या झूठ की भावना, चंचलता की भावना, इन बातों पर ज्यादा बल दिया। एक जगह पर अवश्य उन्होंने ये लिखा है कि जर्मनी में और स्विट्जरलैंड में गणतंत्र व्यवस्था इसलिए है कि वहां पर नागरिकों में सद्भाव की भावना है, वहां के नागरिकों में सामाजिकता की भावना है। तो कहीं उन्होंने ये तो स्वीकार किया है कि सद्भाव की भावना, सामाजिकता की भावना भी मनुष्य में होती है, पर अधिकांशतः उन्होंने हॉब्स की तरह मनुष्य को स्वार्थी, चंचल, कृतज्ञ, इस प्रकार के व्यवहार वाला बताया है। तो ये मनुष्य के स्वभाव के संदर्भ में उनका विचार था। और जो राज्य और शासन के संदर्भ में उनका विचार है वो भी इस मानव स्वभाव से ही संबंधित है। जब वो ये कहते हैं कि मनुष्य दुष्ट और धोखेबाज होता है, तो वो कहते हैं कि राजा को भी निरंकुश होना चाहिए, राजा को भी उन्हीं साधनों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे कि वह मनुष्य जो धोखेबाज है, जो दुष्ट है, जो स्वार्थी है, उसे नियंत्रित किया जा सके। जब वो ये मानते हैं मैकियावेली कि मनुष्य प्रेम से नहीं भय से ज्यादा प्रेरित होता है, तो वो ये कहते हैं कि राजा को भी इस प्रकार का आचरण करना चाहिए कि जनता में भय बना हुआ रहे, तभी वो राजा सफल हो पाएगा। छल बल का प्रयोग राजा को करना चाहिए और अपने शासन को सुरक्षित रखना चाहिए, अपने राज्य को सुरक्षित रखना चाहिए। मैकियावेली लिखते हैं इस जगह पर कि बुद्धिमान शासक
व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति को नहीं छुए। वो जो मानव स्वभाव कि वो संपत्ति के प्रति मनुष्य बहुत ज्यादा सजग है, उसका उल्लेख करते हुए उन्होंने राज्य के शासक को, राजा को ये बताया है कि भले किसी व्यक्ति की हत्या कर दे पर उसकी संपत्ति को कभी भी नहीं छीनना चाहिए। इसी तरह से वो लिखते हैं कि राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों होनी चाहिए, साम दाम दंड भेद सभी होने चाहिए, क्योंकि मनुष्य ऐसा है। तो ऐसे मनुष्य पे शासन करने के लिए राजा को भी ऐसा ही होना पड़ेगा, ऐसा वो मानते हैं। और जहां तक शासन की बात है तो वो कहते हैं कि यदि लोगों में मानवीय गुण है, यदि लोगों में सद्भावना के गुण है, नागरिकता के गुण है, तो गणतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है, जो कि ज्यादातर जगह नहीं होती है मैकियावेली के अनुसार, तो वो कहते हैं कि वहां पर निरंकुश शासन का होना जरूरी है, निरंकुश राजतंत्र ही वहां पर उपयुक्त रहेगा, ऐसा वो मानते हैं। तो ये राज्य और शासन जो मैकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव के संबंध में उनके जो विचार है उसी से प्रेरित है। जब हम मानव स्वभाव संबंधी विचारों को देखते हैं तो आलोचना नहीं होती है, और आलोचना स्वाभाविक है। एक पक्ष बात कर रहे हैं, वो सद्भाव सामाजिकता इसको तो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, और वे मानते हैं कि मनुष्य तो स्वार्थी है, दुष्ट है। एक एकांगी उनके विचार हैं स्वभाव के संदर्भ में। दूसरा अवैज्ञानिक है और तार्किक है, सीमित और संकुचित है। उन्होंने केवल अपने वहां की व्यवस्था को देख करके, एक सीमित दायरे की व्यवस्था को देख करके, इटली के भ्रष्ट समाज को देख करके एक मानव स्वभाव संबंधी अपनी धारणा का निर्माण कर लिया, जो संकुचित है। पूरी दुनिया ऐसी नहीं है, पूरा मानव स्वभाव समाज ऐसा नहीं है, मनुष्य का मूल स्वभाव भी ऐसा नहीं है। एक पक्ष एकांगी है, अतार्किक है, अवैज्ञानिक है। इस आधार पर उनके मानव स्वभाव संबंधी विचारों की आलोचना की जाती है। हम एक बार देखें उन्होंने क्या कहा मानव स्वभाव के संदर्भ में। तो प्रिंस के 17वें अध्याय में मैकियावेली लिखते हैं, सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में ये कहा जा सकता है कि वे कृतज्ञ, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। जब तक आपसे सफलता मिलती है वे पूर्ण रूप से आपके बने रहेंगे। वे आपके लिए कुछ समय तक अपने जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनके लिए आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो वह आपके विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करते हैं जब तक कि उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। ऐसा उन्होंने प्रिंस के 17वें अध्याय में लिखा है। डिस्कोर्सेज में वो लिखते हैं व्यक्ति के स्वभाव, मानव के स्वभाव के संदर्भ में, व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। व्यक्ति अपने व्यवहार में प्रेम, भय और धनोपार्जन की प्रवृत्ति से परिचालित होता है। धनोपार्जन की प्रबल उनमें प्रवृत्ति होती है। तो इस संदर्भ में वो लिखते हैं, अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता की हत्या को सुगमता से क्षमा कर देता है। और मानव को भय और प्रेम से अधिक प्रभावित करता है, मानव को भय प्रेम से अधिक प्रभावित करता है, ऐसा वो मानते हैं। और वो इसीलिए कहते हैं कि सद्भावना और सामाजिकता के अच्छे गुण हैं, वो उनका प्रसंग उन्होंने उल्लेख किया है जर्मनी और स्विट्जरलैंड में गणतंत्र व्यवस्था के संदर्भ में। बाकी उन्होंने कहा है कि मनुष्य स्वार्थी है और भय से संचालित उसका जीवन होता है। इसी तरह से उन्होंने शासन, राज्य और शासन में भी राजा को मनुष्य के स्वभाव के अनुसार आचरण करने का सुझाव दिया है, और शासन भी निरंकुश शासन का समर्थन किया है। यदि लोगों में सामाजिकता है, सद्भावना है, तो वहां पर गणतंत्र व्यवस्था हो सकती है। वो मानते थे कि स्विट्जरलैंड में और जर्मनी में इसीलिए गणतंत्र व्यवस्था है। और साथ ही इसकी आलोचना, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पक्ष है वैज्ञानिक है, अतार्किक है, इस आधार पर मानव स्वभाव संबंधी विचारों की आलोचना होती है। तो ये था मैकियावेली का मानव स्वभाव, और मानव स्वभाव के अनुसार राज्य और शासन के संदर्भ में